तो राधे 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 कृष्ण। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज है भैया दूज। कुछ मेहमान आज भी चुके हैं, कुछ मेहमान आ चुके हैं, कुछ मेहमान आने को रह गए हैं। तो आज सुबह का टाइम है जस्ट। तो पूजा पाठ हो चुका है, नहा धो लिया है, पूजा पाठ सब कुछ हो चुका है। तो मेहमान आ भी चुके हैं, अभी कुछ मेहमान रह भी गए हैं आने के लिए। तो देखो आज तैयारी कहाँ की होती है, क्या नहीं होता है, तो हम आपको सब जर्नी दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं अपने घर पे आ चुकी हूँ और मेहमानों को मैं सबकी विदाई कराई थी और दीदी लोग रह गई थी विदाई करने को, वो आई नहीं थी। तो दीदी तो अभी नहीं आ पाई हैं, तब तक मैं आ गई हूँ अपने घर पे। और मैंने फ़ोन करके पहले ही पूछ लिया था कि आप लोग कितने बजे तक आ जाएंगे। तो वो लोग बोले हम 6-5 बजे तक आ पाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स मेरा भी घर बहुत दूर है ना, तो 2-3 घंटे लगते हैं बाइक से चलने में। तो मैं इसी वजह से आ गई थी। तो कल आई। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ अपने ताई जी के घर पे। ये मेरा सबसे बड़ा भाई है। और फ्रेंड्स, आप सबको पता है मेरे 5 भाई हैं, तो ये सबसे बड़ा वाला भाई है मेरा। तो मैं इसके यहाँ पे टीका एका करके, और यहाँ पे सभी लोग मजाक कर रहे थे कि किस तरीके से पल्ला ओढ़ लिया, किस तरीके। तो चली चाची जी पल्ला संभाल रही थी मेरा। और ये हमारे जीजा जी, उधर मेरी दीदी बैठी हैं और जीजा जी भी बैठे हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने पहले बड़े भैया के टीका एका करके फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पर छोटे भैया से। और आज सब तिड़ी बिड़ी हो गए थे। वैसे तो मैं बड़े भाई को छोटे भाई को इस तरीके से खिलाती हूँ कि आज सब तिड़ी बिड़ी हो गए। तो पहले बड़े भाई को खिलाया और फिर सबसे छोटा भाई है मेरे तीसरे नंबर पर, तो मैं उसको खिला रही हूँ। तो यहाँ पे हंसी मजाक चल रहा है कि आपने मतलब करवा चौथ पे किस तरीके से कपड़े पहने थे, इस तरीके से कपड़े पहने। तो यही सब हंसी मजाक चल रहा है। और ये वाला तो वैसे भी वीडियो में मेरी फ़नी है, कॉमेडी कर देगा। जब भी कोई वीडियो में बनाऊँगी तो कोई ना कोई कॉमेडी कर ही देता है। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ टीका करने। पहले तो हमारे यहाँ पे चौक बनता था तो चौक पे ही, और भैया दोस्तों वैसे भी चौक पे ही की जाती कि ये लोग चौक नहीं बनाते। कि कोई बात नहीं, अगली बार, इस बार मैं लेट हो चुकी हूँ तो इस अगली बार मैं जब आऊँगी तो फिर इसको चौक को बनाऊँगी आके। जब भी करूँगी तो चौक पे ही करूँगी। तो यहाँ पर दीदी ने रुचना उचना बना के रख लिया था। और ये मेरी भी छोटी सी भतीजी है जो बेचारी मतलब देख रही है सब कुछ किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके से। तो मैं यहाँ पर खिलाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले तो ये खिलौने खिलाए जाते हैं, फिर खिलौने खिलवाने के बाद तब मिठाई खिलाई जाती है, क्योंकि मेन त्योहार तो खिलौनों का ही होता है भैया, जो भैया दूज पे, दीपावली पे भगवान जी चढ़ते हैं। तो और यहाँ पर मेरी छोटी भतीजी ले आई है मिठाई। तो मैं यहाँ पर खिलाती, पहले तो मैं लॉन्च ऑन्च लेके जाती थी, लॉन्च वो मिठाई की तो इतनी पसंद नहीं करते हैं। तो ये वाली मिठाई ये है सोन पापड़ी, सब लोग मेरे घर पे बहुत अच्छे से पसंद करते हैं। और ये मैं वैसे रेडीमेड वाली होती है ना, वो वाली ले आती हूँ। फ्रेंड्स, पक्की बात तो ये है कि मैं मिठाई अपने घर से कभी नहीं लेके जाती हूँ, तो ये पापा जी ही मुझे लेके देते हैं यहाँ वहाँ पर। तो वही, और आज मैं पापा जी की भी वीडियो बनाऊंगी थोड़ी बहुत और आपको दिखाऊंगी। काफ़ी दिन मतलब मैं इतनी बार मैंने वीडियो बनाई तो एक बार भी। और देखो ये देखो, मेरा भाई बिल्कुल मानने वाला नहीं, जब भी मैं वीडियो बनाऊंगी ना तो वो ज़रूर कॉमेडी करेगा। अब वो देखो कॉमेडी देखो कर रहा है। पहले तो मैंने टीका किया है और वो मुझे खिला रहा है सबसे बड़ा खिलौना। तो यहाँ पर दूसरे नंबर के जो भाई हैं वो आ चुके हैं। तो मैं यहाँ पे खिलाने जा रही हूँ जो जी अमनीस भैया, इनसे थोड़े थोड़े क्या, इनसे बड़े समनीत भैया हैं। तो मैं यहाँ पर खिला रही हूँ। तो आज पापा जी बैठे, वैसे तो पापा जी वीडियो बनवाते नहीं। तो आज पापा जी देखो ऐसा हुआ कि आज पापा जी जस्ट बिल्कुल सामने ही बैठे हैं, तो इसी वजह से आज पापा जी की भी वीडियो बन जाएगी। और पापा जी के बाल बहुत हल्के हो चुके हैं, पहले इतने हल्के बाल नहीं थे, पता नहीं कैसे इतने हल्के बाल हो गए। और अभी मम्मी जी का नागा स्टार्ट हुए थे तो मम्मी जी के फूल लेके गए थे, तो बाल को देते हैं ना, इसी वजह से तो अपना मतलब बाल वाल कटवा रखा था, तो इसी वजह से बहुत हल्के बाल हैं। वैसे मेरे पापा जी के सही बाल। तो इधर छोटा भाई बात कर रहा है, उधर भाई भी हैं, और इधर भतीजी है और भैया है और पापा जी भी बीच में बैठे हैं। तो इसको आप जो भी बोलोगे ये करेगी साथ में बैठ के। तो ये घूम रही थी तो मैंने कहा चलो आप भी यहाँ पर बैठ जाओ। अब बहुत आराम से बैठ गई और टीका अपना करा लिया है। और ये देखो जो उसके पापा जी उसको बताएंगे वही मुझे खिलाएगी। अब बहुत खुश हो जाती है, बहुत चुलबुली है, अब बहुत जल्दी खुश हो जाती है। तब मैं यहाँ करके, तो ये सब लोग बात कर रहे थे तो पापा जी उधर बात कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे चला रही हूँ फ़ोन, उधर दीदी खिला रही है भैया को
छोटे वाले भैया को। भैया दोस्त इधर बड़ा वाला भाई खड़ा है। मैं तब तो सोच रही कोई अच्छा सा गाना मिल जाए, शॉर्ट मिल जाए तो मैं यहाँ पर अच्छे से एक वीडियो शूट कर लूँ। कि पता क्या कभी होता है कि कभी कुछ आप काम करने जाओ तो नहीं मिलेगा, चाहे आप कितनी भी कोशिश करें। वैसे तो बढ़िया बढ़िया सॉन्ग आते रहेंगे, शॉर्ट आते रहेंगे। और मैं इतना ज़्यादा ढूंढ रही थी मैं अपने पापा जी पे एक शॉर्ट बनाऊँ कि एक भी शॉर्ट नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पर जीजा जी बैठे हैं, दीदी बैठी हैं, मतलब भैया दूज खिला रहे हैं, दोनों लोग बातचीत कर रहे हैं, भैया दूज खिला रहे हैं। और मैं यहाँ पर पता कम से कम 15 मिनट तक मैं शॉर्ट ढूंढती रही कि एक भी शॉर्ट मुझे नहीं मिला। और देखो मेरा छोटा भाई जीजा जी को पानी पिला रहा, मैंने पानी भी नहीं पिलाया और मैं बराबर ढूंढ रही हूँ शॉर्ट की, बिल्कुल शॉर्ट मुझे नहीं मिल रहा है। मैं सोच रही एक पापा के ऊपर शॉर्ट बन जाए। और पापा जी अभी वैसे तो वीडियो नहीं बन पाते हैं, तो मैं सोच रही थी एक शॉर्ट बना लूँ, कोई ऐसा गाना मिल जाए कि बार बार भाई एक ही गाना आ रहा था, पापा मैं छोटी सी बड़ी हो गई, पापा मैं छोटी सी बड़ी हो गई। अब इस गाने पे कौन बनाता है फ्रेंड्स, मेरे तो खुद ही एक बेटी एक बेटा हो गया है। तो अब तो कोई चांस ही नहीं बनता है इस पे कोई वीडियो बनाने का। और पापा जी देखो रेडी होके खड़े हैं। मैंने आज आप भाई के पापा को बोला है कि आज पापा का जरूर फोटो शूट करना। तो पापा जी भी नानी के यहाँ पर भाई दूज लेके जा रहे हैं। अब हमारी मम्मी तो रह नहीं गई, तो पापा जी ही भाई दूज लेके जा रहे हैं और मैं भी साथ में जाती हूँ। और माही के पापा मैं सभी लोग जा रहे हैं। तो आज छोटी बिट्टू भी भाई दूज लेके जा रही, तो बिट्टू यहाँ पर हो रही है रेडी, तैयार हो रही है भतीजी मेरी। तो हम तीनों लोग जाएंगे, तीनों हम लोग जाएंगे भैया दूज लेके। तो यहाँ पर मेरे घर से थोड़ी 2 किलोमीटर दूर बड़ा गांव है, तो वहीं हम लोग जाएंगे। तो यहाँ पर भैया दूज सबको खिला दिए, अभी 2 भाई रह गए हैं। तो वो एक भाई तो काम पर गए हैं और दूसरा भाई अभी नहीं आया है। तो अभी 2 भाई रह गए, 3 भाई को मैंने खिला लिया। तो मैं यहाँ पे सोच रही शायद कोई शॉर्ट मिल जाए। पापा जी से मैं बातचीत कर रही हूँ और देखो इन्होंने थोड़ा सा वीडियो शूट कर लिया। मैं सोच रही हूँ कोई शॉर्ट मिल जाए, शॉर्ट मिल जाए। नहीं, बिल्कुल शॉर्ट मिलने वाला नहीं है। और ये छोटा वाला तो वैसे भी कॉमेडी करता रहता है, ये देखो कहाँ पे जाके बैठा है। और जब हम चारों पांचों लोग बैठे होते तो आप बता नहीं सकते, इतनी ज़्यादा हंसी मजाक चलती, इतनी ज़्यादा हंसी मजाक, पता ही नहीं चलता टाइम का। रियलिटी में आप बात बताएं कि टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता, कहाँ पर टाइम निकल जाता है, जाने कहाँ कहाँ की बातें छेड़ते रहते हैं हम लोग। और यहाँ पर हम दोनों लोग सोफा पर बैठे हैं और छोटे भाई की खिंचाई कर रहे हैं, बड़े भाई की खिंचाई कर रहे हैं और बिट्टू की खिंचाई। अब बिट्टू सेम मेरा भाई की तरह है, क्योंकि बड़ा भाई जितना शरारती था उससे ज़्यादा शरारती मेरी छोटी बिट्टू है। अब फ्रेंड्स एक बात है, बच्चे जितने शरारती होते हैं जितने माइंडेड भी होते हैं, ये तो बात क्लियर है। फ्रेंड्स फिर मैं अपने आ गई नानी जी के घर पे। तो यहाँ पर मैं अपने भैया छोटे छोटे भैयों की दूज कर रही हूँ। दूज करने के बाद फिर मामा जी की दूज करूँगी। तो ये 2 भाई रह गए थे दूज कराने के लिए, क्योंकि इनका मतलब अभी नहीं हो पाया है, तो इसीलिए मैं इनकी दूज कर रही हूँ। फिर यहाँ पर दूज करने के बाद मैंने भैया भैया लोगों की करके फिर मामा लोगों की, और फिर मैं यहाँ पे खाने जा रही हूँ खाना फ्रेंड्स। तो काफ़ी लेट हो चुका था, समथिंग 11 बज गया था। तो आज बना है दाल चावल आलू टमाटर चावल रोटी। और फ्रेंड्स आज पता कम से कम 10 दिन हो गए इतनी पूड़ियाँ खा खा के बिल्कुल परेशान हो गई हूँ, क्योंकि जन्माष्टमी का नाम धनतेरस से पहले आप सब लोगों ने मेरा ब्लॉग देखा, तब से पूड़ियाँ ही बन रही हो चुकी है यहाँ पर सुबह। और मेरा एक भाई रह गया था, मतलब तो बेचारा वो नहीं आ पाया, उसकी हो गई है शादी, तो इसी वजह से वो नहीं आ पाया। तो वो जस्ट सुबह ही आ गया था 9 बजे के टाइम। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल नहा धो के आ गई हूँ और मैं यहाँ पे अपने दूसरे भाई को खिला रही हूँ, भाई दूज। तो ये भाई भी मेरी बहुत दूर रहता है यहाँ से, पवाया से थोड़ी ही दूरी पर है, गिंगसरा वहाँ ही रहता है। तो बहुत सुबह ही सुबह मैंने फ़ोन कर दिया था भैया को कि जल्दी आ जाना भैया, क्योंकि मुझे आज निकलना है। अब बच्चों को आप सबको पता ही, बच्चों को आज मैं घर पे छोड़ आई हूँ, तो इसी वजह से मुझे थी बहुत जल्दी। तो वैसे तो, और फ्रेंड्स वैसे भी यहाँ पर से निकलते निकलते बज जाते हैं 4। वैसे तो मैं जाती, तो मैंने भैया से कहा वैसे तो मैं आ जाऊँगी, कि आज भैया आप ही आ जाओ, क्योंकि मैं बिट्टू को लल्ला को नहीं लेके आई हूँ, तो आप ही आ जाओ। तो खैर उसने बात मान ली, और ये भैया मेरे वैसे भी बात मान लेते हैं। रक्षाबंधन हो चाहे भाई दूज हो, जब मैं फ़ोन करके बुलाती हूँ तो ज़रूर फ़ोन आप पे आ जाता है। मैं कह दूँ भैया आ जाओ तो आ जाता है। तो ये
अच्छी बात है। मैं वैसे भी तो यहाँ पे मेरी नोक-झोंक चल रही है पैसे के ऊपर, तो मैं कह रही भैया पैसे नहीं चाहिए। और फ्रेंड्स वैसे भी त्योहार सिर्फ़ भाई-बहन का होता है, कोई पैसे का नहीं होता है कि आप मुझे पैसे दो, सिर्फ़ मान-सम्मान दे दो मेरे लिए यही बहुत है। तो मैं यहाँ पे ज़िद कर रही हूँ मुझे इतने नहीं चाहिए, थोड़े से चाहिए कि भाई मेरा बिल्कुल नहीं मान रहा, कह रहा नहीं, नहीं इतने। तो मैं मना कर रही हूँ कि फिर भी वो मान नहीं रहा है। देखो फ्रेंड्स, एक बहन को मान-सम्मान मिल जाए, इसी सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि एक बहन के लिए बहुत भाई होता का है तो प्यार। फ्रेंड्स मैं वहाँ से चल रही थी और बहुत ढेर सारे पैसे थे। मैंने कहा चलो कुछ गिफ्ट ले लेते हैं, यादगार हो जाता है कि ये भाई दूज का है, रक्षाबंधन का है और घर वालों को भी अच्छा लगता है। तो फिर मैं यहाँ पर देखने लगी, रास्ते में पड़ गई दुकान, तो मैं यहाँ पर साड़ी खरीदने लगी। तो फ्रेंड्स मुझे एक भी साड़ी समझ में नहीं आई। पहले तो मैंने डेली वेज की देखी, तो फिर वो कहने लगा कि आपको अच्छी नहीं लगी तो थोड़ा आप सही से देख लीजिए। तो मैंने वहाँ पे बहुत ढेर सारी साड़ी को खुलवा दिया, तो मुझे यहाँ पर एक भी साड़ी अच्छी नहीं लगी, मुझे समझ में ही नहीं आ रही थी। जो साड़ी सही थी उसका कलर बहुत डार्क था, जो साड़ी नहीं सही थी उसका कलर डार्क था, किसी का कपड़ा नहीं अच्छा था तो किसी की इस तरीके से। और ऐसे-ऐसे करते मैंने ढेर सारी साड़ियों को खुलवा दिया। समझ में नहीं आ रहा था, किसी का कपड़ा सही था तो किसी का कलर नहीं सही था, तो कुछ ना कुछ कभी-कभार ऐसा होता है कि एक बार अगर आपको कोई साड़ी पसंद आएगी तो एक बार में ही पसंद आ जाएगी, आपको ज़्यादा उलट-पुलट नहीं करानी पड़ेगी। कभी मेरे साथ फ्रेंड्स आप सबके साथ होता है तो बताना कमेंट करके, मेरे साथ अक्सर यही होता है, जब मुझे समझ में आएगी तो एक ही साड़ी समझ में आ जाएगी, या और जब समझ में नहीं आएगी तो फिर ढेर सारी साड़ी निकाल के डाल दो तो मुझे समझ में ही नहीं आती। फिर समझ में ये नहीं आती कि ये वाली ली जाए या ये वाली ली जाए। कभी-कभार ये ऐसा होता है कि कलर पसंद होता है तो कपड़ा नहीं अच्छा होता है, और कपड़ा अच्छा होता है तो कलर नहीं समझ में आता है। पता नहीं। तो मैंने उसकी बहुत ढेर सारी साड़ियों को उलटवा-फुलवा के देख लिया, फिर भी मुझे समझ में नहीं आई। और ये फ्रेंड्स मैं आपको दिखा रही, ये पीले कलर की साड़ी थी, ये मुझे बहुत प्यारी लग रही थी। कि मेरे पास इतने ज़्यादा पीली साड़ियाँ हो गई हैं, पीली साड़ी इतनी ज़्यादा हो गई हैं, कम से कम मेरे पास 8-9 साड़ियाँ पीली हो चुकी हैं। तो मुझे ये साड़ी मुझे बहुत प्यारी लग रही थी और बहुत हल्की थी, सॉफ्ट थी, हल्के कटवर्क में थी, कि मैंने भैया नहीं ली क्योंकि मेरे पास पीली पैसे, जैसे मैंने इसको दूसरा कलर देखा तो वो इतना अच्छा नहीं लगा। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं पे समा